हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उसी को पता है हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड इंटेंशन 2025 की आपकी तैयारी जो है रेगुलर बेसिस पर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस 10 बजे, रीजनिंग की 1 बजे और हिंदी की शाम को 7 बजे आपको क्लासेस देखने को मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से आके ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट दिया था। बाकी जो एग्जाम के लिए अपडेट आएगा आपको इसके माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लाइक और शेयर सब्सक्राइब बोल के आपको फायदा नहीं है। ठीक है, माफ कर दिए, यहाँ पे मैंने गलती से सब्सक्राइब बोल दिया, मत कीजिए। ठीक है, नहीं जरूरत है हमें। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे 76 में, क्योंकि आखिरी क्लास है ना, बोल के कोई फायदा नहीं है। कल से मैं भी मौज करूंगा, आप लोग भी मौज कीजिए। चंद्रमौली शब्द किस समाज से बना है, बताइए। चंद्रमौली शब्द जो है किस समाज से बना है? तो चंद्रमौली शब्द जो है आपका बहुब्रीहि समाज से बना है। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शंकर भगवान की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समाज हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समाज क्या होता है? तो इस समाज में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों शब्द या पद मिलकर जो है एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, और जो आपका जो नया अर्थ आता है वो आपका प्रधान होता है, तो आपका यहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 77 नंबर। ठीक है, द्वंद्व समास होता है क्या? द्वंद्व समास आपका क्या होता है? तो द्वंद्व समास की अगर बात की जाएगी तो द्वंद्व समास जिसका जिसके सभी पद प्रधान हो। ठीक है, द्वंद्व समास में जिसके सभी पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, और आपका योजक का और अथवा, ठीक है, और अथवा योजक का जो है चिन्ह लगा होता है उसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर। प्रयोगशाला शब्द में किस प्रकार का समास का प्रकार क्या बताइए? प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार क्या है? प्रयोग के लिए शाला, तो प्रयोग के लिए शाला अर्थात तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 79 नंबर। अगर आप लोगों को अपनी क्लास चलवानी है, ठीक है, तो आपको हर वीडियो में, हर क्लास में कम से कम 100 की अटेंडेंस चाहिए मुझे। 100 लोगों की अटेंडेंस चाहिए शाम तक, वरना कल से क्लास बंद बंद बंद। अभी से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान बनने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प कौन सा है? मुझे रिक्त स्थान है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके। क्या है? मुझे खेद है, शोक है, दुख है या दर्द है? तो मुझे खेद है। ठीक है, मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें से हमको क्या बताना है? शुद्ध वतनी बताना है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। कौन सा आपका इसमें से वतनी शुद्ध दी गई है? तो मुझे लग रहा है कि मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका शुद्ध है। ठीक है, क्लियर से को। मेरा एक भाई और 5 बहनें में पूर्व आपका सर्वनाम मेरा का प्रयोग सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है, इसकी वजह कौन सी शुद्ध बतानी है? माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान उगने उगने का तो नहीं होता, और माता पिता की शुश्रूषा नहीं। एक मिनट बता देता हूँ। ठीक है, शुश्रूषा नहीं होता, सेवा होती है। ठीक है, तूफान उगने का नहीं, आने का संदेह होता है। अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, ये वाला वाक्य जो दिएगा आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, ये आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82 इसमें बताएंगे कौन सा आपका शुद्ध वतनी है। एक महिला विद्वान थी। एक महिला, वह एक विदुषी महिला थी। ठीक है, एक विदुषी महिला थी वह। तो ऑप्शन नंबर बी, एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपको यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, महिला के लिए विदुषी तथा पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसमें तो आपकी क्रम संबंधी अशुद्धि दी गई है, तो आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 83, जो मेहनत करता है वह फल वह सफल होता है।
किस तरह का वाक्य। चलिए, जो मेहनत करता है वह सफल होता है, किस तरह का वाक्य है। तो आपका वाक्य साथियों मिश्र वाक्य, ठीक है, क्योंकि पहला आपका प्रधान उपवाक्य है और दूसरा जो है उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 नंबर, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। कलापी, तड़ित, विसिक, विलक्षण। तो यहाँ पे जो दिया गया कलापी, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका मोर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जो मैं कलापी। ठीक है, क्लियर सभी को, कलापी। चलिए, कलापी आपका मोर का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 85 50 है, वसंत। बसंत में बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटि कौन। बसंत के 4 पर्याय दिए गए ना, तो बसंत के 4 पर्याय में ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, ये सभी सही है, लेकिन कांतार जो आपका जंगल या वन का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर जी और डी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका बसंत का पर्यायवाची नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 86, निंदा शब्द का विलोम होता है क्या। निंदा शब्द का विलोम क्या होता है, तो निंदा शब्द का विलोम आपका होता है साथियों स्तुति। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, निंदा का विलोम आपका स्तुति होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 87 87 नंबर, निम्न शब्द में निम्न शब्द का विपरीत है निर्माण। निर्माण मतलब बनाना होता है, तो निर्माण का विलोम आपका विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्यात का आयात हो जाएगा, नवीन का प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और निर्माण का विनाश तो हो गया, निंदा का स्तुति होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 88 नंबर, जिसकी आशा न की गई हो तो उसको क्या कहेंगे। तो जिसकी आशा न की गई उसको अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, अप्रत्याशित, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा से अधिक आपका आशातीत कहलाता है। प्रत्येक की आशा आपका प्रति आशा कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और किसी के द्वारा भी न की गई आशा को अप्रति आशा कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 89, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहेंगे। तो जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको अकिंचन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नम्र स्वभाव वाला आपका विनीत कहलाता है। ठीक है, जिसके पास बिल्कुल धन ना हो उसको दरिद्र कहेंगे। ठीक है, और जो बेचारा या निरुपाय हो उसको गरीब कहेंगे। ठीक है, अगला है 90 नंबर, कलेजा ठंडा होना। तो कलेजा ठंडा होना अर्थात संतोष होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 91 नंबर, घी का लड्डू टेढ़ा वाला। ठीक है, घी का लड्डू टेढ़ा वाला, तो घी का लड्डू टेढ़ा वाला यानी कि लाभदायक वस्तु प्रत्येक प्रकार से अच्छी। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर होगा। घी का लड्डू टेढ़ा वाला के लिए उपयुक्त विकल्प आपका जो दे लाभदायक वस्तु प्रत्येक प्रकार से अच्छी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए वाला आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 92, आंख का काटा। तो आंख का काटा अर्थात अप्रिय व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही इसके बारे में। चलिए, क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे, बढ़ लेते हैं। 93 नंबर है, पेट में दाढ़ी होना, बताइए। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना अर्थात छोटी आयु में बुद्धिमान होना। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 94 नंबर है, मखमली जूते मारना, बताइए। मखमली जूते मारना अर्थात मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 95, धूप में बाल सफेद न करना, बताइए। धूप में बाल सफेद न करना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपका।
चलिए मत बताइए, हम बता देंगे। अनुभवी जीवन बिताना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। जहां नायक नायिका से मिलने जहां नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है, वहां किस रस की निष्पत्ति होती है, बताइए। जहां नायक नायिका के मिलने का प्रसंग का वर्णन मिलता है, वहां किस रस की निष्पत्ति होती है, तो वहां पे जो है आपकी संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 97 कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, तो कनुप्रिया के रचनाकार की अगर बात करें तो धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए कनुप्रिया के रचनाकार आपके धर्मवीर भारती हो जाएंगे। कनु अर्थात कृष्ण और प्रिया अर्थात राधा की अनुभूतियों की गाथा है कनुप्रिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की पढ़ेंगे 98 नंबर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के रचनाओं का सही अनुक्रम को बताना है, तो देखिए क्या दिया गया है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशानी मंत्रण, ठीक है, सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर सही को। मधुशाला आपका 1935 में, मधुबाला की अगर बात करें तो मधुबाला आपका 1936 में, ठीक है, मधुबाला 1936 में, मधु कलश की बात करें तो 1937 में, और निशानी मंत्रण की बात करें तो आपको 1938 में, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 99 नंबर, ध्यान से देखिएगा। सुमेल कीजिए, ठीक है, सुमेल कीजिए। तो चलिए हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका, इसका मिलन हो जाएगा आपका 1910 के साथ, ठीक है, यानी क्या 81 के साथ मिलन हो गया, ठीक है। काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना भी 1893 में, ठीक है, ये इसका मिलन ए के साथ। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा आपकी 1918, ठीक है, क्लियर क्लियर है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सुमेल करने वाले का, आपको आगे काम आएगा। चलिए अगर देखा जाएगा तो CAB हो जाएगा, CAB। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, तो आपका राइट है कहाँ होता है ना, तो राजपत्र गजट में, ठीक है, जो आपका डील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अधिसूचना का प्रकाशन आपका राजपत्र गजट, ठीक है। चलिए क्लास खत्म होती है, तो कैसे बोलूं कि कल मिलेंगे, जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा तो उसका डिसाइड किया जाएगा कि आना है कि नहीं, कितना बोला हूँ। कम से कम जो है 100 अटेंडेंस क्लास में चाहिए, वरना जो है कल से क्लास बंद, देखा जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जब मन करेगा तब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, क्योंकि मन नहीं कर रहा है। आप लोगों को पढ़ाने का बोलते हैं ना, मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई पढ़ने को रेडी नहीं है, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत